से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता रब तेरा। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। सब है रब है तू ही सब है। पिता का मोल है क्या, पास रह के जाना नहीं, प्यार पिता से करें ये कह न पाए कभी, है पिता सब तेरा। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है। गेम के साथ में मैं चाहता हूँ कि थोड़े से पार्टिसिपेंट यहाँ पे आ जाए, जैसे यहाँ पे मैम हो गए, आप लोग यहाँ पे आइए। ओके नहीं फूफाजी है एंड काफ़ी मतलब इज क्वाइट फ्रेंडली। अब हमसे बात करते वक्त भी ऐसा कभी नहीं लगता कि बड़े से बात कर रहे हैं और अच्छे से बात करते हैं। उनका एक तकिया का नाम तो है जो सबको पता है, ऐ शाबाश। ये कि 65 इज जस्ट अ नंबर, बट अभी तो दिल बच्चा है जी, थोड़ा अच्छा है जी। तो बर्थडे बॉय से हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे कि आपको सरप्राइज कैसे लगा। वैसे तो पूरा नवंबर महीना मेरे लिए सरप्राइज का ही जा रहा है। 3 दिन पहले ही ऐसे ही एक सरप्राइज का आइटम कॉलेज में देखने के लिए मिला। पूरा दिन उसमें एंगेज रहा था मैं। और आज अब ये नया जिसमें देखो स्कूल से लेकर मेरे कॉलेज तक के फ्रेंड्स और इवन मेरे साथ जो काम करते थे वो सारे एक साथ देखे मैंने। अब ये जिन्होंने भी अरेंज किया होगा, इन्विटेशन दिया होगा, उन्होंने कहाँ से ढूंढा, कैसे कैसे उनके नंबर लिए पता नहीं। हमारे तो सरप्राइज तो मज़ेदार सरप्राइज रहा है। थैंक यू सर। और मैंने सुना है कि सर के स्कूल टाइम से भी फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं, तो क्या एक बार आप हाथ ऊपर कर सकते हैं? यस, आप ही है सर। आपका इंट्रोडक्शन। माय नेम इज सतीश अग्रवाल। इनकी मेरी दोस्ती जब 5th में था तब से 55 साल की दोस्ती है, 55 साल की। इसको जो मिला आज का सम्मान इसके कर्मों के फल है।
इसने जो कर्म किया जिंदगी में इसका फल मिला है। हर एक को हेल्प करना, भले गरीब हो या अमीर हो, भले पैसे से या किसी चीज़ से हेल्प किया, इसीलिए इसको इतना मान सम्मान मिला है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बट ऐसे कुछ मेमोरीज जो आपके चाइल्डहुड में हुई हो, जो छोटी सी शरारत और आपको आज भी वो याद है सर, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? गुड़ का सेव होता, गुड़ का सेव, लाल सेव, उनके दुकान पे गुड़ का सेव ये बेचने का। तो गुड़ के सेव को जिस तरह हड्डी खाते हैं उस तरह हम लोग प्यार से खाते थे। ये भी अच्छा याद है। तो सर आप इंट्रोडक्शन देखिए, आप थोड़ा सा सर के बारे में बता सकते हैं, लाइक वर्किंग कैसे, तो ऑफिस स्टाफ के हिसाब से। ये सर आप ट्राई करेंगे, नहीं सभी को करना है, सभी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा उनके साथ में। और मैं सबसे बाद में बात करता हूँ। अभी सिर्फ मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर किशन राधेश्याम खंडेलवाल celebrating 65th birthday, and we are extremely happy the way he has enjoyed his life, the way he has contributed to his life in profession along with the family. So we wish him, all our friends circle, a very very happy belated birthday, that is 23rd November 2023. मैं बाद में बात करूँगा। सर के पास माइक ट्रांसफर देंगे। यस सर, आपका नाम? आई एम डॉक्टर जैन। ओके, तो सर थोड़ा सा मुझे इंट्रो चाहिए, लाइक आप उनके वर्किंग प्रोफेशन में हैं या आप स्कूल फ्रेंड हैं? उन्हीं के प्रोफेशन। उनकी रिमार्केबल चीज़ ये है कि वो कभी भी कोई भी गेस्ट को अपने घर पूरा हॉस्पिटैलिटी करे बगैर नहीं छोड़ते। इज वेल नोन फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी। जब टिफिन भी खाते थे साथ में तो कुछ मिठाई का बॉक्स वगैरह लेके आते थे। वेरी जॉली एंड हैप्पी पर्सन। तो वो हमने अभी देखा ही, बट कवर अप नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा एक 20 साल का यंग बंदा एंटर कर रहा है। यस, स्मार्ट हैंडसम, लाइक गब्रू जवान जो बोलते हैं ना वैसे। यस सर, आप इंट्रोडक्शन। I am Professor Rohit. We were together for 20 years in Pune College of Pharmacy. We were together in department. We were together for the same subject. I wish him all the best. Thank you. यस, थैंक यू सर। यस, पास ऑन करते जाइए। मैं डॉक्टर जैन। सर हमारे सर थे, थोड़ा सा माइक पास में लीजिए। यस, थैंक यू। हमारे सर थे, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से प्रोग्रेसिव पढ़ाया। आज भी हमको बहुत सी चीज़ें याद है। उसके बाद में उनके साथ में काम करने में भी मज़ा आया। जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी, मैं अपना अकेला कोने में बैठता था। सर ने बोला कि अगर आप यहाँ टीचिंग बोल के काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ बैठे, तो भी हम आपको मानेंगे कि आप भी टीचर हो गए। तो उनका जो स्वभाव है कि स्टूडेंट को भी अपने बराबर समझना, वही उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो अपने प्रोफेशन को उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया है, फैमिली को भी समय दिया है। सो फ्रॉम माय साइड आई विश यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच। यस सर। मैं डॉक्टर रेवानी, मैं सर का स्टूडेंट ही रहा हूँ और अभी सेम प्रोफेशन में होने की वजह से वी कैन से कलीग ऑल्सो। जहाँ तक मुझे याद है सर में 23 साल से मैं सर को जानता हूँ। सर में कोई बदलाव नहीं है। जैसे 22-23 साल पहले सर को देखा था, वही एनर्जी, वही स्माइल, हर एक के साथ में कॉर्डियल रिलेशनशिप और सबको समझ के लेना। 23 साल में मैंने एक चीज़ सर में जो मिसिंग देखी है वो है, मैंने आज तक सर को कभी चिढ़ते हुए नहीं देखा है। तो शायद वही चीज़ है जो मैंने नहीं देखी। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब मैं 23 साल पहले पुणे में आया था तो सबसे पहले रहने के लिए सर ने घर दिया था। सो दिस इज वॉज द फर्स्ट शेल्टर which he has provided out of a concern and एक पेरेंट के हिसाब से। सो दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस पर्सन। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मेरा है उस जैसा। पता ही नहीं चलता कि सर इतनी उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन हमको ऐसे संभाल के लेते हैं। फ्रेंड भी जैसा हमारे साथ में ट्रीटमेंट देते हैं, विच इज आई थिंक द ग्रेट पर्सन। इसी वजह से
सर आज इतने तंदुरुस्त हैं। I hope wish you a very happy birthday and sir be as it is like young enthusiastic. Thank you. बर्थडे कवर अप नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा एक 20 साल का यंग बंदा एंटर कर रहा है। Yes, with a smart, handsome, like गब्रू जवान जो बोलते हैं ना वैसे। Yes sir, आप introduction. I'm Professor Rohit. We were together for 20 years in Pune College. We were together in department. We were together for the same subject. I wish him all the best. Thank you. Yes, thank you sir. Yes, pass on करते जाइए। मैं डॉक्टर जैन सर हमारे सर थे, थोड़ा सा माइक पास में लीजिए। Yes, thank you. हमारे सर थे, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से कोग्निस ही पढ़ाया। आज भी हमको बहुत सी चीज़ें याद है। उसके बाद में उनके साथ में काम करने में भी मज़ा आया। जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी, मैं अपना अकेला कोने में बैठता था। सर ने बोला कि अगर आप यहाँ टीचिंग बोल के काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ बैठे, तो भी हम आपको मानेंगे कि आप भी टीचर हो गए। तो उनका जो स्वभाव है कि स्टूडेंट को भी अपने बराबर समझना, वही है उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो अपने प्रोफेशन को उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया है, फैमिली को भी समय दिया है। सो फ्रॉम माय साइड आई विश यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल लाइफ अहेड। Thank you so much. Yes sir. मैं डॉक्टर रेवारे, मैं सर का स्टूडेंट ही रहा हूँ और अभी से भी प्रोफेशन में होने की वजह से वी कैन से कलीग ऑल्सो। जहाँ तक मुझे याद है सर में 20-23 साल से मैं सर को जानता हूँ। सर में कोई बदलाव नहीं है। जैसे 22-23 साल पहले सर को देखा था, वही एनर्जी, वही स्माइल, हर एक के साथ में कॉर्डियल रिलेशनशिप और सबको समझ के लेना। 23 साल में मैंने एक चीज़ सर में जो मिसिंग देखी है वो है, मैंने आज तक सबको कभी चिढ़ते हुए नहीं देखा है। तो शायद वही चीज़ है जो मैंने नहीं देखी। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब मैं 23 साल पहले पुणे में आया था तो सबसे पहले रहने के लिए सर ने घर दिया था। सो दिस इज वाज द फर्स्ट शेल्टर व्हिच ही हैज प्रोवाइडेड आउट ऑफ ए कंसर्न एंड एक पेरेंट के हिसाब से। सो दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस पर्सन। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मेरा है उस जैसा। पता ही नहीं चलता कि सर इतने उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन हमको ऐसे संभाल के लेते हैं। फ्रेंड के जैसा हमारे साथ में ट्रीटमेंट देते हैं, विच इज आई थिंक द ग्रेट पर्सन। इसी वजह से सर आज इतने तंदुरुस्त हैं। I hope wish you a very happy birthday and sir be as it is like young enthusiastic. Thank you. Dr. Galge, Kishan, associated 40 years long. We were classmates at Nagpur. Now we are both of us in the teaching field. He is a great entrepreneur, and as all people are expressing about him, because both in Pani, there are जैसा रहेगा वैसा, and I'm really very harmonious relationship he has established with faculty and student, and he has become the one of the unique principal among the Pune University. And often we are communicating each other, helping each other, and I wish him all the best. More and more younger he will look the years to come. Thank you. Hello, my name is Dr. Sanjay Babu. Because of Dr. Khandelwal sir, I have introduced to all pharmacy faculty of Pune University, Mumbai University, and all our pharmacy professionals in India. Sir, the gentleman, very knowledgeable, and how to make work and life balance. कोई सीखे तो सर से सीखे. The most memorable thing with sir, when we wish to travel to Mumbai for official work, सर पहले बोलते थे कि ये विजिट आपका मेमोरेबल है। फ्रॉम इन वृंदावन होटल लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स, पानी की बोतल, बिस्किट खाने हो और भी ड्राई फ्रूट लेने हो, सब गाड़ी में पैक रहता है। एंजॉय करते हुए जाओ, काम करो, शाम को फिर से सेफ्टी ऑफिस आओ। दैट मींस आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं सुनील दिनेश्वर। खंडेलवाल के साथ में 1994 से पुणे वाले फार्मेसी में साथ में था, और एक थोड़ा 2 साल पहले अगर जाए तो
नागपुर यूनिवर्सिटी से उसने भी इन्फॉर्म किया है और नागपुर यूनिवर्सिटी से मैंने भी इन्फॉर्म किया है. थैंक यू. मी आत्माराम पवार चालू आहे सर. सरांचा विद्यार्थी. कोकणाशी कसं शिकवावं किंवा पहिलं कसं शिकवावं हो ना, त्यातले सगळेच दिग्गज आहेत, प्रत्येकाची स्टाईल वेगळी असते. तर हसत खेळत एक ड्रग म्हणजे तुळशी घेतलं तर तुळशी एकदा चालू केलं की तुळशीचा उपयोग करून ते गुंडाळून पावडर बांधूनच हातात द्यायचे आणि सर्व ॲरो टाईपमध्ये शिकवायचे. त्यामुळं शिकवताना पाठ केलं किंवा असं नाही आहे. तर त्या नोट्स एकदा मिळाल्या की मुलगा निश्चित असायचा. त्यामुळे ही शिकवण्याची पद्धत त्यांची वेगळी होती. त्यामुळे आजही ते त्यामुळे लक्षात राहतात. आणि शिकवण्यासाठी टीचर नसतो तर मुलं घडवण्यासाठी असतो. भारतीय विद्यापीठात तेवढं आहे की सर्वांनी घडवलं आणि मी विद्यार्थी म्हणून सांगतो. आणि त्यांनी घडवताना त्यांची जी स्टाईल होती लाईटमध्ये, तर आयुष्य त्यांनी लाईटमध्ये टाकलेलं आहे. ज्या सिरियस झाली नाही, 7-8 दाशकेंनी घातले तरी पण खुशीत असतात. तर कारण जीवन कसं जगायचं ते त्यांनी ठरवलं आहे. आणि वृंदा स्वीट होम ना, वृंदाच ना. आणि मग 15 ऑगस्टचा वाढदिवसाच्या त्यांच्या ज्या काही गोष्टी होत्या, कोणाचा वाढदिवस होता? वृंदाचाच. तर ह्या सगळ्या आठवणीतल्या आहेत. कदाचित देहूरोडवाल्यांनी नवीन आयटम कधी खाल्ला नसेल. तो आम्हाला ते डब्यात 7:30ला कॉलेज असायचं, त्यामुळे तो डब्यात ते घेऊन यायचे. कदाचित त्यांना आमच्यावर ट्रायल करायचं असेल त्यावेळी, पण आम्ही खायचो. आणि एक आम्हाला पद्धत होती की अर्धी चपाती काय आम्ही जास्त घेऊन जायचं, काही कारण तर सांगत नाही, तर ती एक चपाती जास्त आणायची त्यावेळी. सबका हाथ ऊपर. एक हाथ के दो हाथ? एक ही हाथ. सभी का एक हाथ. सभी ऐसा करिए, मेरा जो हाथ ऊपर है सभी का वही हाथ ऊपर. यस, सभी का हाथ ऊपर. यस. अब क्या करना है, यही हाथ से 2 0 2 3 2023 हाथ से ड्रॉ करना है. जो सबसे अच्छा करेगा सर की तरफ से 2 days 2 night गोवा टिकट. ओके, फैमिली 2 days 2 night. अकेले तो जाके फायदा ही नहीं है ना. यस म्यूजिक. थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट. यस यस एक्शन. ऑल द एक्शन. बस म्यूजिक डाउन, म्यूजिक डाउन. मैं एक बार करके दिखाएंगे जो आपने अभी करके दिखाया. प्लीज प्लीज प्लीज, आप ही जरा एक बार खड़े हो गए. यस, तो फास्ट वाला एक्शन मैम. यस, हमको करना था 2023 एंड लेटर ऑन ऐसा हो गया, डांस डांस डांस. यस, सो अभी सेकेंड, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर. एक हाथ से 65 और एक हाथ से सर का नाम. रेडी? याद है ना? 2 days 2 night. नाम तो शॉर्टकट कर दो. नहीं ऑलराइट. म्यूजिक. इनके लिए एक बार सब लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए. एक बार ये एक्टिविटी नहीं था, बस ये था वार्म अप. बट अब स्टार्ट करने वाले हैं जो मेन गेम. उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ कंटेस्टेंट चाहिए. जैसे मेरे कपल जो भी यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पे आ सकते हैं. कपल को ज्यादा बड़ा खर्च नहीं लगाने वाला, वो बहुत छोटी सी चीज है. आवाज लगाइए तो. आ गए जी. कैसे कैसे बुलाते हैं आप? क्या क्या नाम से बुलाते हैं?
ओ जी अरे गीला हो जाएगा ना, बदल दो गीला हो जाएगा। बाबा नहीं, बाबा बोल देंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। उनका रियल नेम क्या है? प्यार से बोला है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बट मैम के जो भी पार्टनर हैं प्लीज यहाँ पे आइए एंड थोड़ा सा स्प्रेड हो जाइए, प्लीज थोड़ा स्प्रेड हो जाइए। गेट बड़ा ही मजेदार होगा और जो भी लेडीज है उनको सर के बैक साइड में रुकना है। यस, सारी लेडीज को सर के बैक में रुकना है। आप आइए सर आगे। ऑलराइट सब सेट ओके। चला फटाफट थोडंसं आले तर म्हणतात आहे की बाबांना आवाज द्यायचा, म्हणून म्हटलं बाबा म्हणे आमच्या मुलाचे पण बाबा आहेत आणि माझेही बाबा आहेत। म्हटलं असं कसं, म्हटलं नाव असतं ना सरांना काहीतरी। ओके चलो, अब गेम ये है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है? और आपको हाईलाइट करने हैं आपके वाइफ की ज्वेलरी जो उन्होंने पहना है, बस देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करना है। रेडी? कितना ध्यान है मैम आप पे, आपको अभी पता चल जाएगा। ओके यस सर, म्यूजिक थोड़ा सा वार्म अप तो करा दिया जाए। अब थोड़ा सा डांस मेरे साथ, आपकी ओर से गोली मारे। यस, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें बताइए जरा। बर्थडे बॉय से स्टार्ट करें। ओके चलिए सर। चूड़ियाँ, हाँ कलर स्पेसिफिक एक माइक और। हाँ आगे पीछे नहीं देखना है, मुड़ के कोई भी। हेलो यस, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कुछ चीजें। लाइक आपको जो भी ज्वेलरी बोल रहे हो स्पेसिफाइड रहेगा उसका कलर। Either it can be a ring, either it can be purse, either it can be a sandal, either it can be a lipstick. Got my point? साड़ी है तो साड़ी का कलर, ठीक है? सिर्फ साड़ी के फॉल से मैच मत कर देना। ओके? रेडी? यस सर। डायमंड दिस थिंग। यस मैम है, दिखाइए जरा। ओके। मंगलसूत्र। It's common sir. Oh, that will be not calculated. नहीं है। माइनस नहीं, जो प्लस पार्ट है वही पकड़ेंगे। यस नेक्स्ट, हिंट दो थोड़ा, लिपस्टिक का शेड। मतलब वो देखा नहीं, ठीक है। गेस तो कर सकते हैं, गेस कर लीजिए। कौन टीचर ना सच्ची बात बोल दिया, देखा नहीं बोल। फिर भी ट्राई तो करना है। यस, साड़ी का कलर। Come on. Yes, yes. रेडिश, टोमेटो रेडिश। हे और पार्टी से आ रहे हैं। अरे निखिल तुमच्याबद्दल बोललो आम्ही आता। मी तिच्याकडे बघत नाही, एक गजाकडे माझ्या बायकोकडे बघत नाहीये असं होतं। ओके नो प्रॉब्लेम। यस सर, एक झाला। यस सेकंड। मला एकदा वाचून तरी द्या ना। हेच गेम आहे सर। त्याच्यानंतर शिकवतो नाही सर आज मी इथेच राहतो। येस सेकंड। हा ज्वेलरी एक सांगितलं तुम्ही, हातातलं कडं। ओके नेक्स्ट, साडीचा कलर थोडा नाही, लिपस्टिकचा कलर आठवत नाही। नॉट एन इश्यू। सॅन्डलचा कलर मल्टी कलर काहीतरी। मॅम मल्टी कलर सॅन्डल आहे। याद रहा एवढं बघितलं सगळं। यस कंसीडर एज अ 2। यस सर, पीछे मुड़ के नहीं देखो। हाँ 2 झालाय। 3 अजून काय ट्राय करणार? ज्वेलरी, रिंग, पर्स काही असं? बाकी रिंग असणार। हाँ पण कलर थोडंसं डायमंड्स। ओके ओके, कन्सिडर एज अ 3। यस, अजून काय ट्राय करणार? ओके थँक्यू सो मच। मागे वहिनीच उभा राहिलेत का? मागे वहिनीच आहेत ना, म्हणूनच म्हटलं ना। ओके नॉट एन इश्यू। चला सरांसाठी एकदा टाळ्या सगळ्यांच्या। येस तर आपण एक शेवट इथून स्टार्ट करूया। सर मागे नाही बघायचंय। रेडी
थोड़ा सा हल्का म्यूजिक चालू है। गले में मंगलसूत्र है और एक पत्थर का हार है। पत्थर का वाह, हाँ पत्थर का है। अच्छा ओके ओके, मंगलसूत्र तो कॉमन है। ओके नॉट एन जो एक पकड़ लिया। हाँ साड़ी नहीं है, ड्रेस है। कलर डार्क ब्लू। गुड। और नई वाली चप्पल है जो क्रीम कलर की, वेरी नाइस। साइज मालूम है? हाँ अजून साइज बोले और क्या लिपस्टिक नहीं है, लिपस्टिक है, हल्की सी है। ऑलराइट, थ्री और कुछ चश्मा नहीं पहना है बट होता है, ठीक है, आज नहीं है, नॉट एन इशू। और कुछ बताना चाहेंगे? बैंगल है, इयररिंग्स है, कलर स्पेसिफिक कलर नहीं। ओके नॉट एन इशू, गुड ट्राई, 3 हो गया है। यस सर, आपको नहीं अच्छा इससे कराओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब तक आप देखना नहीं है फिर से, बिल्कुल हाँ, कोई चीटिंग नहीं करेगा। देखिए घर वाले बुरा नहीं मानेंगे, बस उसको पता चल जाएगा अपना हस्बैंड अपने को कितना होगा सर। ऑलराइट, यस सर, ट्राई करें। यस, साड़ी से कलर ब्लू, मल्टी वन, यस वन, नेक्स्ट हाथ में वो डायमंड बैंगल, यस कंसीडर 2। स्पेक रिमलेस ग्लास। मैम आज के लिए पहना है कि कंटिन्यू पहनते हो? कंटिन्यू है तो नॉट कंसीडर। यस, आज के लिए क्या स्पेशल तैयारी हुई है? गले में चेन है सिल्वर। ओके, दैट विल बी कंसीडर। यस, 3 चप्पल है वो कलर सुनने का बोलो। ऑलराइट, सिल्वर, फाइन, ओके, 5 4 यस, गुड ट्राई। राइट हैंड में गोल्डन वॉच। गोल्डन वॉच? नो गोल्डन नहीं है। सही है। हाँ नेक्स्ट 4 यस, बस तो 4 और 4, तो हमको इससे ज्यादा करना है, वो होगा विनर। ओके सर, ट्राई करेंगे। हाँ देख लिया पूरा? हाँ पूरा देखे। इसका कलर तो पता है, पर्पल कलर का ड्रेस। म्यूजिक थोड़ा डाउन कर दो, थोड़ा सा डाउन। कलर चेंज कर दिया। ओके कलर पर्पल। ओके, 1 कंसीडर 1। थोड़ा फास्ट इतना टाइम लगेगा। हाथ में घड़ी है, वाइट कलर की घड़ी है। ओके ठीक है, वाइट ग्रेइश कलर की। हाँ ठीक है, इतना स्लो चलेंगे तो सिर्फ पनवेल तक की टिकट मिलेगी, आगे वैसे जाना पड़ेगा। सैंडल गोल्डन कलर का। ओके ओके 3 डायमंड की इयरिंग। ओके 4 बस 4 के आगे बढ़ना ही नहीं है। चलो दिक्कत नहीं है। यस सर, आप थोड़ा पीछे आगे। ये तो 10 बोलेंगे, 10। ये सब पूछते हैं हमारी वीडियो को अपलोड कर दो। नहीं सर, यस लीजिए। वो माइक चल रहा है। चालू है। हाँ जी आप ही की है, कंफर्म करा दूँ? यस सर। मैम आपका नाम नहीं, नाम आपका? मेरे नाम बताने से कहिए कि नहीं अच्छा ठीक है, आप बताने से कंफर्म नहीं होगा सर, आपको कलर बताना पड़ेगा। रेडी? यस। साड़ी पहने ग्रीन कलर। हाँ ओके, कंसीडर ग्रीन। मंगलसूत्र पहन के आज आज ग्रीन कलर का नेकलेस है। वेरी नाइस। 2 सेकंड, बस ऐसा चीटिंग नहीं करना है सर जी, यहीं पे है सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यस। 3 लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक। फर्स्ट ग्रेड। ओके 4 इयरिंग भी ग्रीन कलर का है। ग्रेट। 4 हो गए। हाँ 4 हो गए। अब आगे आगे भी जा सकते हैं। हाँ नहीं, 4 के आगे जाना है ना। सैंडल बची है, वॉच है, सैंडल है, बिंदी, बैंगल, हाथ में घड़ी है। इसमें कलर पेन पे स्टोन्स लगे हुए डायमंड है। ओके हाँ 5 हो गए।
गिफ्ट दे दो। गिफ्ट अभी सभी का आएगा ना, सब ट्राई करेंगे ना और भी। यस, थैंक यू सो मच सर के लिए एक बार क्लैप। लेट्स ट्राई 5। यस मैम, आपके पास गायब हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ट्राई। हाँ जी, नाम बताइए और शुरू हो जाइए। थोड़ा माइक को पास कीजिए। हाँ, साड़ी रोज रेड गुलाबी लाल रेड 1। चप्पल या शूज पहने आज मेरे को याद नहीं। मैं बता देता हूँ। नहीं 1 मिनट। Yes, lots of connection about these things. Okay. रोज क्या पहनते हैं, it's difficult. Okay, not an issue. Yes. Angles, 3-4 must be there. I'm 100%. Okay. We'll consider 2. Yes, yes. Consider 2. और क्या? और चश्मे का कलर बता दीजिए। बालों का कलर बता दीजिए। बालों का कलर बता दीजिए। बालों का कुछ नया कलर करवा है क्या? ब्लैक व्हाइट। ओ, ब्लैक व्हाइट तो नहीं है, व्हाइट है, बस उसी के साथ में थोड़ा सा और एक कलर है। होगा, ठीक है सर। टाई का पेंट हुआ। ऑलराइट, लेट्स मी। नेक्स्ट और बताइए ना, साड़ी हो गई। मेरे नॉर्मली उसकी डायमंड के रहती है। टुडे मेरे को याद नहीं। ओके, मैंने देखा भी नहीं। ओके, नॉट एन इशू। 3 हो गया। और बाकी नहीं याद। ओके, नॉट एन इशू। गुड ट्राई। थैंक यू। यस, थैंक यू सर जी। मैडम का सबसे पहला प्रश्न था कि आप आ रहे हो, मेरे हस्बैंड का एक हाथ में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप ऐसा कुछ ना कराओ कि वो पार्टिसिपेट ना कर पाए। मैम डोंट वरी। चलिए लेट्स स्टार्ट। आंखों से काम करना है बस। ओके, आंखें बंद करो तो सब दिखाई देता है। परफेक्ट परफेक्ट। यस, ट्राई विद वन। या तो सबसे पहले तो साड़ी है उनका, कलर पैरेट कलर। हाँ, ओके, ठीक है। यस 1। और हाथ में उनकी घड़ी है जो रोल्ड गोल्ड का है। रोज गोल्ड नहीं है जी। यस, हाँ, रोल्ड गोल्ड का ही है। नहीं है, चैलेंज यू। नहीं दिखाना नहीं है। आई कैन चैलेंज यू। नहीं नहीं है, रोज गोल्ड नहीं है। रोज नहीं, रोल्ड गोल्ड आई एम टेलिंग। गोल्ड गोल्ड। ओके 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 रोल्ड गोल्ड। कॉमन है ना? नहीं ना? ओके ओके ओके। नहीं, बचाव पक्ष में ये नहीं करना है कि भाई। हाँ हाँ, ओके 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 ओके। यस, वी कंसीडर एज 2। यस, पर्ल का नेकलेस पहना हुआ है। ग्रेट। पर्ल के ही उनके इयररिंग्स है। ग्रेट। और उनका जो शू है वो ब्राउन कलर का है, मरून। और उनके लिपस्टिक जो है वो भी मरून कलर की है। 6 हो गए। पार्ट अंदर करो ना ले। अच्छा, एक बार सच्ची बताना, कितने बार पीछे मुड़ के देख लिया? नहीं, मुझे देखते नहीं है, मैं विद्या में नहीं बिल्कुल लेडी हो गई है। ओके 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 This is a kind, let them enjoy ओके, the दैट्स ग्रेट। 6 सर, आपको एक आगे चलना है। 6 के आगे चलना है। 7 8 10 20 आई डोंट माइंड, बट जो विनर वही रहेगा। यस यस, बाकी जो पार्टिसिपेंट रहेंगे प्लीज यहाँ पे आइए थोड़ा सा। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, यहाँ पे खड़े हो जाइए। यस सर, राइट राइट। या थोड़ा सा उधर बढ़ जाइए। साइड का कलर नेवी ब्लू। कंसीडर एज 1। कानातले सिल्वर कलर। ओके 2। चेन गोल्ड। रोज गोल्ड का मैडम नॉट कंसीडर। ब्लैक कलर वॉच। 3। थोड़ा पास कलर मेक इट स्पेसिफिक करा। क्रीम। ओके, डॉक्टरांनी सांगितलं दुसरं घालायचं नाही। ओके, अरे 4 अजून गोल्डन रिंग तेवढेच आम्ही करतो। 5 झाले की 5 पूर्ण पेपर नको करायला, थोडा कोरा ठेवायचा, सगळी तशीच आहे। आउट ऑफ नको आपल्याला। ओके, 5 झालेले आहेत। येस, ब्लॅक ब्राउन कॉम्बिनेशन फ्रेमचं। मग कॉमन आहे, रोज घालतात नॉट कन्सिडर। 5 झालेले। हां, रोज जाणाऱ्या वस्तू नको, आज स्पेसिफिक घातलेले आहे।
अगदी मला उत्तर असे पण आलेले आहेत. आज कार्यक्रमाला यायचंय म्हणून आज माझ्या बायकोने कलर केले केस. सो म्हणून एक साडी पिन आहे स्टोन वाली आहे का मॅडम? दॅट्स ग्रेट आहे. ओके 6 झाले सर. केसाला पण स्टोनची पिन आहे. बरं ओके ओके आहे 7. स्टोनची पिन स्टोनची आहे की स्टोनची आहे? स्टोनची आहे. बरं ओके येस. नो लिपस्टिक. नो लिपस्टिक आहे. त्या म्हणतात आहे तुम्ही म्हणता नाहीये कसं चालेल? मायनस नाही आहे तर 6 झाले. येस अजून बघा बरं काय सुचतंय का? गोल्डन नाही आहे. ओके वेल ट्राय. 6 झाले तर तुम्हाला 7 करायचे. डोक्यावर केस नाक डोळे कान सर निबंध नाही लिहायचं आहे. वरून नाही सांगायचं स्पेसिफिक करायचं. माझ्या बायकोनं आज रनच्या 65 केले म्हणून हेअर डाय केले. नाही सर आता पोल्स नका उडू फक्त स्पेसिफिक सगळं टाका. माझी बायकोची डायमंड थोडासा माईक जवळ चला. हा बाकीच्यांना पण थोडा ऐकायला. बाकी साडी पिंक आहे. साडी पिंक आहे का? बाकी पिंक नाही आहे सर ती. बरं चला चालेल कलरचं काय नाही एवढं. ओके चला हां 1 झाला. हां लिपस्टिक आहे. बरं कुठल्या कलरचं आहे सर? शेड सांगू शकता? पिंक आहे का सर? मॅडम इकडे नाही पिंक नाही. हां साडीला घ्यायची आहे. साडीचा कोणता कलर होता? मला नाही माहिती. तो ठीक आहे. नाही तो कलर हां गळ्यात मेटॅलिक आहे कानात मेटॅलिक आहे. ग्रेट 2 झाले. चप्पल लागले नाही कधी आतापर्यंत त्यामुळं कदाचित ते गोल्डन असू शकतं. मॅडम कलर येस 4 झाले. बस की अजून काय आता 7 जायचं 7च्या वर जायचं आपल्याला. 7चा 5 जायचं. गळ्यातलं एकदम सांगितलेलं ना. हो मग झाले ना 2 झाले. हा घड्याळ गोल्डन आहे. नाही. अच्छा बस ओके थँक्यू सो मच. येस आणि जागेवर असू शकता 2 मिनिटं. येस सर. ब्राऊन कलर ड्रेस आहे. खरं मला सर्व तिथे दिसत होतं पण मी बघून सांगितलेलं नाही. बरं ओके म्हणून तुमच्या मागे बरोबर लपून ठेवलं होतं ना. ओके येस सर ट्राय करा फास्ट थोडा फास्ट. ब्राऊन कलर ड्रेस आहे. ओके कानामध्ये गोल्डन कलर फुलं आहे. ओके 2 हातामध्ये रिंग आहे. थोडंसं जवळ घ्या ना बाकीचं नाही करेल. हातामध्ये रिंग आहे. ओके कुठला कलर? गोल्डन कलर. ओके हां गोल्डन कलर हे रिंग सुद्धा आहे आणि कंगन सुद्धा आहे. ओके ओके बांगड्या. ओके 4 चप्पल ब्राऊन कलर असावी. 5 फास्ट 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 फास्ट. लिपस्टिक ब्राऊन कलर असावी. नाही ग्रीन आहे. ग्रीन. ओके 5 पेक्षा जास्त 5 हां लाईट ग्रीन कलरची साडी आहे. ओके मॅडम थोडंसं लक्ष ठेवायचं बरोबर सांगता का बघा. लाईट ग्रीन कलरची साडी 1 हां गोल्डन वॉच आहे एकदम हाईट डायल आहे. ओके ओके दॅट्स ग्रेट. इयरिंग आहे रेड कलरचं स्टोन आहे. परफेक्ट येस 3 झाले सर. गोल्डन हेअर बँड आहे. तुम्ही तयारी नाही करून दिली ना? ऑलराईट 4 झाले. हातात जनरली असतं गोल्डन हे नॉट कन्सिडर. आणि सँडल नाही कलर नाही. ओके 4. ओके थँक्यू सो मच. लास्ट कपल आहे आपल्याकडे. ओके येस अबोली कलरचा ड्रेस आहे. अबोली कलर. राणी कलर. राणी नाही अबोली नाही. रेड कलर माझ्या याला मॅच. तो ओढणीचा कलर आहे सर. ड्रेस काय? ड्रेस तसाच नाही तसा नाही. मॅच आहे. बरं ठीक आहे सर. हां रेड कलरची लिपस्टिक आहे. बरं ठीक आहे सर कन्सिडर. थोडीशी माझं जे वॉच आहे त्याला मेल आणि फिमेल गोल्डन ब्लॅक सिल्वर कलरचे सँडल आहे. ठीक आहे 3 झाले. गोल्डन कलरचं मंगळसूत्र आहे. नॉट कन्सिडर. आणि हा ड्रेस पहिल्यांदाच घातला आहे. बरं त्याच्यामुळे तो लक्षात. बरं अजून आणि अजून म्हणजे खूप उत्साहाने त्या माझ्यावर आलेला नाही तर येत नाही ते कधी.
बरं सांगा नाव सांगितलं ऍक्च्युली कोणाचं नाव सांगितल्यावर परमिशन मिळत नाही पण सरांचं इतकं वजन आहे घरात 2005 पासून नाही तुला म्हणतो आणि सर या सगळ्या गोष्टी घेऊन का थँक्यू तीन बराबर सो मला सगळ्यांनी आपला दिला तो विनर प्लीज विनर या तीन चीजें जो अपने हस्बैंड को आप रोज ही बोलते हो स्पेसिफिक होता है फॉर एग्जाम्पल जिनको नहीं समझ में आया असे स्पेसिफिक तीनच गोष्टी असतात जर तुम्ही आपल्या हस्बंडला बोलता आणि ते ऐकल्यानंतर जे काम नहीं करत तेही ते काम होऊन जातं अशा तीन गोष्टी ट्राई करेंगे तीन चीजें आप बोलने के बाद में वो काम होना ही चाहिए सारे घर के काम क्या मैं अकेले ही करूं? नहीं स्पेसिफिक थोड़ा सा यस ट्राई 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 सुनो थोड़ी चाय बना देना ना। नहीं नहीं नियर बाय हो बट नॉट द सेम विच आई एम फाइंडिंग ओके कुछ तो है नहीं सर कुछ नहीं बोलेंगे बुरा नहीं मानेंगे हाँ जी स्पेसिफिक ऐसे तीन चीजें जो हर लेडी हर टाइम अगर हस्बैंड काम ना करे तो वो सुन के वो काम करता है तीन ही चीजें होती है ऐसे जो तीन ही बार बोलते Ready? Yes, you can try. Yeah, you can try. Anything, it can be anything. Like उन्होंने try किया. वो तो वैसे भी Specific. स्कूल का टाइम हो गया है नहीं, not the one. It is like a taunt. Yeah, it's a taunt. तो सारे घर के काम ही करूंगी और कोई नहीं 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 नॉट द वन व्हिच आई एम फाइंडिंग या तीन ही चीजें हैं जो बोलने के बाद वो बंदा सोचता है मैं कर ही देता हूँ काम यस समझता नहीं क्या मैं मायके जाती हूँ नहीं कोई दिक्कत नहीं हाँ ये क्या रोज का झंझट है नहीं या नियर बाय हो यस यू कैन ट्राई ट्राई ही नहीं करना है यस मैम यू कैन ट्राई हाँ ऐसा पर्टिकुलर टॉन्ट तीन ही टॉन्ट है जो सुनने के बाद में हस्बैंड अपने आप सारा काम कर देता है रात को सोने दो ये टॉन्ट है और सभी हस्बैंड को कॉमन मिलता है हस्बैंड को पता होगा टॉवेल रख पलंग पे नहीं यस बाकी लोग प्लीज सोच के रखिए थोड़ा एक्सपीरियंस बाकी से पीछे एक्सपीरियंस हां तो एक्सपीरियंस लोक सब येस 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 पण असं कुठे ऐकलं असेल किंवा काय स्पेसिफिक असं करू सांगू शकता हाथ धावपळ दिसले की आपोआप करतात बरं ओके यस ट्रांसफर करा चलिए ठीक है एक समझने के लिए मैं बता देता हूँ मैं हूँ इसलिए तुम्हारी घर गृहस्थी चल रही है अगर मैं नहीं होती तो तुमको और कोई नहीं संभाल पाए ठीक है एक मैंने बोला दो आपको और ट्राई करना है ओके यस बराबर नहीं वो तो मैं बच्चों की वजह से टिकी हुई हूँ नहीं तो मैं कभी से चली जाती यस तो अभी दो और ढूंढने हैं ट्राई करिए यस मैम नहीं वो करते अरे करते हैं नहीं तुम आंसर और यस आप ट्राई करिए हस्बैंड की तरफ भी आऊंगा मैं डोंट वरी बोलूंगी चाय लेंगे क्या स्वीट से बोलूंगी चाय लेंगे क्या नहीं और कुछ नहीं ओके ओके नॉट एनी कभी तो कुछ करो नियर बाय हो बट नॉट टू वन यस ट्राई मैं तो इन फ्रेंड्स जैसे रेखा मैम है के नाम ले लिया बोल देती कि किशन सर के लिए नियर बाय है मैं कंप्लीट कर देता हूँ पॉइंट यस 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 एक बार रिपीट प्लीज नियर बाय है मैं कंप्लीट करता हूँ गुड थिंग कैन बी सेड ओनली वंस मार खिलाओगे क्या बच्चे सॉरी यस हाँ जी एक ही बात है जो मैं बोल सकती हूँ दैट इज थोड़ा पास में ये बोल रही हूँ ये मोबाइल है कि मेरी सौतन है वेरी गुड बेस्ट फ्रेंड यस 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 बेस्ट फ्रेंड यस और नहीं ओके पास करते जाइए
इनसे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। यस, आपसे कुछ होता ही नहीं है। यस यस, लास्ट एक बचा है नहीं? ओके ओके, यहाँ ऐसे तीन जैसे दो बातें हमने बता दी, आपको एक पॉइंट और बताना है। जो हस्बैंड के लिए पॉइंट होता है वो सुनने के बाद में वो फटाफट काम करता है। हाँ जी, और वो कॉमन होता है सभी घर का एक मैं हूँ, इसीलिए सब चल रहा है। अगर और कोई होती तो हाँ जी कॉमन है। ये एक हो गया पॉइंट, अब ये हो गया है। एक लास्ट बचा है, वो आपको ट्राई करना है, बस कर ले। ओके, बात में बहुत संभल बोलना होता है, क्योंकि बोलने के लिए भी बस घर पे होना चाहिए। यस, इसलिए कम होते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा बात वगैरह नहीं होता है। होता ही नहीं है। बस आपकी बात करो या थोड़ी सी प्यार भरी बात करो, खुश रहो, ठीक है। में रहो। अब आपको कोई चीज उनसे मनवानी है, काम करवाना है, उन्हें कैसी आवाज लगाते हो आप प्यार से? जरा एक बार ट्राई करेंगे। कैसे कैसे? मान लो आपको चाय बना के चाहिए, आज आप टीवी देख रही है तो कैसे? चाय अच्छी नहीं बना रही, बात बोलूं तो जब भी चाहिए ना, मेरे फेस एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि क्या चाहिए, मिल जाता है। ये था आपकी जोड़ी यही है ना? समझ गए ना? मैं समझ गया, कलर कॉम्बिनेशन से समझ गया पूरा जी। इट्स अ पैकेज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। क्या है? मैं चेक कराता हूँ। Yes, 6, 5, थोड़ा 1, 4, 3, 2, 1. Happy birthday.
शाम है और है नशा, तन भी है मन भी है पिघला हुआ, छाई है रंगीनियाँ, फिर भी है बेताबियाँ। क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता। आज तेरा होना है क्या, आना है क्या, होना है क्या। It's your love tonight. All I need is your I'm just hoping मुझे सब पहचानते होंगे at least by name if not by face. तो मैं वृंदा हूँ जो अभी मुझे किसी ने तो पूछा आपके बारे में, पापा हमेशा वृंदा वृंदा इतनी बातें करते रहते लेकिन आज पहली बार मिला इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं वृंदा हूँ. ऐसे बोलेंगे तो कुछ आउटपुट निकलेगा ना. तो मेरे पापा अभी 65 इयर्स के हो गए हैं और आई डोंट नो, मतलब हमारे लिए तो वो इतने एल्डरली लगते नहीं है, मतलब 65 से अदरवाइज आई एम अ डॉक्टर, तो जब पेशेंट का एज 65 आता है तो हम लोग सब एल्डरली बीमारियां, एल्डरली डिजीजेस के बारे में सोचने लग जाते हैं. बट फॉर मी आई मीन पापा तो मुझे बिल्कुल लगते नहीं है कि ही इज ओल्ड. But yeah, so 65 is a big number. It gives you a lot of experiences in life. So I just wanted to share. I don't know. I mean, I am a very proud daughter of him, and मेरे लिए मतलब I can't even imagine my life without him. He has been a constant shadow to me. Like I will give you a
लाइक हद जो होती है कि शैडो कितना शैडो कर सकते हैं। मेरी शादी के बाद मेरी एग्जाम थी, नेक्स्ट एग्जाम थी मेरी, और मेरे पापा मेरे साथ मेरे एग्जाम के लिए गए थे बैंगलोर, मैसूर। ये सब आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस। एंड मैं, सिद्धार्थ और मेरे पापा हम लोग साथ में गए थे, और सब लोगों ने उनकी इतनी रैगिंग ली थी कि आप अपनी बेटी के हनीमून पे जा रहे हो उनके साथ में। बट बिलीव मी, ना पापा को अब नॉर्मल लगा होगा ना मुझे अब नॉर्मल लगा होगा, क्योंकि ही इज ऑलवेज देयर विद मी। मतलब मैं कोई भी एग्जाम के लिए जा रही हूँ, मेरे रिजल्ट्स आएंगे तो मुझे आज तक आई डोंट चेक माई रिजल्ट्स बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू चेकिंग माई रिजल्ट्स। वो मेरे पापा ही चेक करेंगे मेरे लिए। सो ही वुड, आई मीन यू वोंट बिलीव, लाइक हर एग्जाम के बाद रिजल्ट आने तक की जो एंजाइटी एक बच्चे में होती है वो मुझ में कभी आई नहीं, क्योंकि वो एंजाइटी पापा कर रहे थे, ले रहे थे। मेरा 10th स्टैंडर्ड था एंड आई रिमेंबर ही वाज स्टडीइंग फॉर हिज PhD। तो मैं तो मतलब people who know me, I used to sleep a lot in my childhood, so मैं रोज प्लान करती थी बस सुबह इतनी जल्दी उठना है और पढ़ना है and all that. And when I used to sleep, he used to start studying, and then he used to study the entire night. And when when he used to finish it, he wanted to go to his office or work or something. That time he used to wake me up. Now he used to get up and study. So I have seen hard work through my eyes with him. And he's made me proud so many times. I mean, when I was a child, मेरे friends थे, Sweetie's dad is with us. तो Sweetie की cousin है पूनम. So she used to come to my house to just learn from him. And then I realized, oh मेरे पापा, मतलब मैं तो I just take him for granted. मतलब वो मुझे कितनी बार कुछ पढ़ाने जाएंगे तो भी मैं I wouldn't be listening to him. But when Poonam used to come to my house to learn from him, and then I realized, oh no, I should also study from him because he's really good at teaching. He's taught me how to make flowcharts. Now anybody who's in science would know what flowcharts are and how to study. So this basic thing that you have to make flowcharts, you have to write answers in small single points. When your dad is only teaching you from the very beginning, so you are going to score marks, right? So I don't think I'm like brilliant or anything. I was just taught well at the right time by somebody who's really good himself. He's an amazing artist. I remember I used to get prizes for handwriting competition. Okay. So I used to be very proud of my handwriting, and I remember every time I write and something I have written and he's seen it and he would say your handwriting is so shitty and so shabby, and then I would be like, how is that? And when you see his handwriting, you realize that his handwriting is amazing. Like it is so beautiful. His signature is so beautiful. I still wish that I can also make a signature like him. There are so many things I'm proud of. He has lost his hair quite early in his life. I don't know, maybe he doesn't make a big thing about it, but for me, I am losing my hair and I feel very bad about it. So I don't know, he just gives you that energy that all this doesn't matter. It's the person within. And he's so confident, so smiling, always. Of course, he has a beautiful wife by his side, a trophy wife, I would say. So he's very proud of her, and he wouldn't miss a chance to show her off anywhere. So, but I'll tell you this, the bad point about it is that he has been told like, तुम्हारी 2 बेटियां हैं क्या, and you just married, like is she, मुझे like I have been told that she's my big elder sister. So there are 2 sides of the same coin, but. Yeah, so he's very protective, as well as he believes in us a lot. So I have examples where he was such a strong, solid rock when people were saying something about me or my parents or my mom or anything, and he would be like, how can you say something like that about them? So he wouldn't question us, he would question the person who's speaking about it. So lot of small things. Most of the dads must be doing that for their kids. But this stage and this time is precious for us. He has had a heart attack recently, and it just shook all of us. But he came out of it as a winner.
he still climbs, hills. We have a lot of hills in Dev Road, and you won't believe he can just go up there every day without panting. When I go and climb with him, I am panting, but he's not panting. He's just walking as if he's got the best, the 100% best heart of a child or something like that. So he's very, he's an exemplary for me. I don't know, I just can go on and on, but I think that's enough. You now know how good he is to me and how proud I am as a daughter. Thank you. People have given us, so we are really, really thankful to each and every one of you. And that too at a very short notice. I think just 3 days back we invited everybody. So thank you, and I'm hoping that next time whenever there's a chance, all of us will gather again and have another blast soon. Thank you so much. उनके बर्थडे पे शुभकामनाएं देते हैं। 20 साल हमने साथ काम किया है और ये 20 साल में हमने जो देखा है, he is a tremendous hard worker। 6:30, 6:45 की लोकल पकड़ के शिवाजी नगर स्टेशन आने का, वहां से लूना लेके चल मेरी लूना काइनेटिक होंडा, वहां से एरंडवना आने का, खुद का लेक्चर प्रैक्टिकल लेने का और हमारे लिए टिफिन और उसके साथ बहुत कुछ लेके आने का। दिस वॉज द रेगुलर विजिट कमिंग ऑल द वे फ्रॉम देहू रोड टू एरंडवना। ट्रिमेंडस हार्ड वर्क। दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं, उनका जो हार्ट है, हृदय है, बहुत बड़ा है। He occupied all we friends in his heart muscle। रिसेप्टर उन्होंने क्रिएट किया है और जब भी हम उनको बुलाते हैं, he takes the lead, he contributes and he has built our profession through his networking as well as the professionalism। उनके बारे में और एक चीज बताना चाहता हूं कि किशन जी ने मेरा ट्रैक बदल दिया। मुकेश उनके ब्रदर इन लॉ, हम साथ काम करते थे इंडस्ट्री में। एक दिन मुकेश ने बोला कि लेक्चरर की पोस्ट अवेलेबल है फार्माकोलॉजी की और किशन जी वहां लेक्चरर है, तो यू आर एमफार्माकोलॉजी, तो आप लोग डॉक्टर शिवाजी राव कदम को मिलने को आ जाओ। तो हम दोनों गए और उसी दिन we got selected as assistant professor और from industry my track is changed to the education। ये सही हुआ क्या गलत हुआ आज आप लोग बता सकते हैं, but that was a turning point of my life। 20 साल के बाद हम दोनों ने एक डिसीजन लिया after contribution to Bharati Vidyapith Pune College of Pharmacy that we should lead now and actually contribute to develop some pharmacy colleges। It was a heartbreaking for Dr. Shivaji Rao Kadam, Dr. K.R. Mahadi and many Bharati people, but we were firm that now this is the time we should lead। और उनके लिए इतना हार्डवर्क के बाद आई थिंक सदुमरे में मिस्टर यादव ने एक कॉलेज क्रिएट किया उनके लिए, उनका हार्डवर्क देखे कि अभी इनका डिस्टेंस कम होना चाहिए ट्रैवल का। He became the principal, I became the director again in one industry, and 5 साल के बाद the life change is the only stability। JSPM group came into the picture in 2006। 3 colleges उन्होंने चालू की and they approached me, sir why don't you come and join? I was in the industry, but I said my friend is there, Dr. Kishan Khandelwal, who made my life totally change and he is in the academics, so you can take him, we'll talk to him। And even Sadumbre to Dev Road also big distance, but the God has created the shortest distance by starting the college at Tathode, and that is Rajarshi Shahu College of Pharmacy JSPM, just walking distance from the Dev Road because of his hard work। And let me tell you, Siddhant College of Pharmacy, he has contributed to Bharati Vidyapith Pune College of Pharmacy।
along with Ajit Purohit in developing that pharmacognosy department. But after that, he became the brand ambassador of JSPM Group. Not only Rajarshi Shah College of Pharmacy, but Charak College of Pharmacy, Jayaman College of Pharmacy. He developed all these 3 colleges, including the diploma, leading from the front, guiding the young teachers, and establishing the system. Even from JSPM Pharmacy Group, his college achieved A1 grade. That is, during that time, was a big achievement, and that is because of systematic work. उनके बारे में एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, he is a good listener, he is a good thinker, he is a intellectual person. ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट ज्यादा काम जरूर करेंगे, इफेक्टिवली करेंगे और क्वालिटी बिल्ड करेंगे. Today he is the brand ambassador of our JSPM group and contributing to the pharmacy profession. And again, he called me after making JSPM University. Dr. Ravi Joshi, our president, actually told Dr. Khandelwal, invite Dr. Burande, let's see whether he can join now. He is again changing my track. I again came to JSPM University as a director, and shoulder to shoulder we are working. जहाँ खंडेलवाल जाते हैं, वहाँ बुरांडे जाता है. That is the life. That is the life. And I think all these qualities which he has, I think he deserved to actually achieve this 65 years. Average age of Indian is 72. 7 years more. But JSPM has given him the responsibility. As long as you work, you will be the director and you will contribute. Because we need, JSPM group need the leader like him to contribute in pharmacy profession. जियो इतना किशन जी कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए. अगर कोई चीज बाकी है, अगर कोई चीज बाकी है तो कोशिश इतनी करो कि ईश्वर देने को मजबूर हो जाए. थैंक यू. Wish you a very, very happy birthday, Dr. Kishan ji, and many more years you will enjoy on this planet, and we are always with you. Happy birthday. And I request Kishan ji, आज आपको थोड़ा बोलना है आपके दिल से. तो मला जो कुछ भी बोलना था, बुरांडे सर ने तो आधी हिस्ट्री तो पता ही थी कि हमारे एजुकेशन लाइफ, मतलब टीचिंग लाइफ में हम लोग कैसे आए और आगे कैसे करते रहे. जैसे पहले भी बताया मैंने आपको कि नवंबर महीना पूरा सरप्राइज से ही भरा हुआ है. 2-3 दिन पहले कॉलेज में जिस तरीके से उन्होंने मेरे स्टूडेंट्स और स्टाफ ने 65 इयर्स का सेलिब्रेशन किया, वो ग्रुप पर आने के बाद में बाकी स्टाफ भी, अभी जो मेरे साथ में मेरे कलीग्स हैं, वो बता रहे कि बहुत शानदार तरीके से किया था. अब पता नहीं क्यों उन्होंने किया, हो सकता है उनके दिमाग में ये भी आया हुआ कि 65 हो गए तो अभी पुणे यूनिवर्सिटी से तो अप्रूवल तो मिलना नहीं है, तो शायद ये सेंड ऑफ ही समझ लो इसी को. लेकिन नेक्स्ट डे मैं पहुंच गया फिर से कॉलेज, तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए देखते हैं क्या करेंगे वो. जैसे कि अभी बुरांडे सर ने बताया कि एक्सटेंशन मिलते जा रहा है, पहले 60 का 62 तक मिल गया, 62 का 65 तक मिल गया, 65 का अभी पता नहीं कब तक काम चलाएंगे, तब तक चलेगा. क्योंकि अभी 65 इयर्स के आसपास वाले जितने भी इधर मेरे कलीग्स हैं, वो सब लोगों की जिंदगी में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, वो सारे अप्स एंड डाउन्स मेरे भी जिंदगी में. अब अगर आप लोग सब देखेंगे, अब भले वो धनेश्वर सर से हो या जूनियर मोस्ट हमारे कौन जैन सर हैं, किसी को किसी क्या बोलते हैं आज तक
या पारिवारिक संपत्ति या ऐसा किसी को कुछ नहीं मिला, सबको खुद करना पड़ा था। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे वो ऐसी जनरेशन के थे कि उनको तो सिर्फ यहाँ स्टेबल होना, कैसे भी करके भाई उस समय तो ज़िंदगी जीना, रोज़ के लिए कमाना, बस यही अधिकतर लोगों को मेरे ख्याल से पेरेंट्स का यही काम रहा होगा उस समय। और ऐसे बीच पे एक बार गुजर सर ने बताया था कि वो पीरियड भी ऐसा था कि जब 2-4 साल में एक बार कभी पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती थी, कभी चीन से हो जाती थी, कुछ न कुछ ऐसे चक्कर चलते ही रहते थे कि जिसकी वजह से कोई भी परिवार ऐसा स्टेबल या रिच हर चीज़ के लिए तकलीफ होती थी उस समय। और वो तकलीफ के दौर से हम लोग सब गुजरे हुए हैं। इसलिए सबके दिमाग में एक तो था कि भाई अब कम से कम हमारे आगे की जनरेशन को वो तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए शायद हम लोग पढ़ते रहे, आगे आगे बढ़ते रहे और दरवाजे खुलते रहे। भारतीय विद्यापीठ का दरवाज़ा खुला, उसने एकोमोडेट किया, तो हमारी ज़िंदगी का सबके जो टर्निंग पॉइंट बोल रहे थे वो वहाँ से जो शुरू हो गया तो होते ही रहा। अब वहाँ भी सिर्फ नौकरी करना इतना सा काम नहीं था, इसके अलावा भी हम लोगों ने, अब बुरांडे सर हो, मैं हो बोलो या परत सर अभी आ जाए नहीं, हम लोग डबल इंजन वाली गाड़ी चलाते थे। ये तो करते ही थे टीचिंग का, तो लेकिन उसके बाद में उस वक्त का टाइमिंग ऐसा था कि हमको शाम का टाइम काफ़ी खाली मिल जाता था दोपहर के बाद में, तो वो टाइम वो वक्त भी हम लोगों ने फालतू करवाया नहीं, उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया और जिसका परिणाम अभी देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने तो मिठाई की दुकान और होटल ये वो सब शुरू के सब में, अगर आपके सामने जो फोटोग्राफर खड़े, शुरुआत फोटोग्राफर से करके आज नेशनल लेवल पर ये प्रेसिडेंट तक बन गए। तो ये बता रहा हूँ कि अभी आप इसके आगे के लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हम लोगों ने क्या क्या किया था उस वक्त, लेकिन हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स ने, लेकिन उसका फ़ायदा यही हो रहा है कि बस अभी इसके आगे की जनरेशन को तकलीफ़ नहीं हो रही, उनको काफ़ी कुछ सेट मिल रहा है और उनको कुछ थोड़ी बहुत बातें मालूम हो, इसलिए मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। तो भारतीय विद्यापीठ के बाद में फिर जैसे बुरांडे सर ने बताया कि भाई सिद्धांत के बाद में JSPM। अब JSPM जब तक खींचेंगे तब तक हमको काम करना ही है वहाँ पर, तो लेकिन बस यही है कि काम करते रहो तो अच्छा रहता है। ये जैसे मेरे स्कूल के दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, अब कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, अभी मेरे साथ के कलीग भी हो गए हैं। तो अब क्या होता है कि रिटायर होने के बाद में तो हालत फ्यूज बल्ब के जैसे हो जाती है। आप 100 वॉट के थे या 1000 वॉट के थे, बाद में वो बल्ब जलता नहीं है, उसी को फ्यूज बल्ब के जैसे रहना पड़ता। ऐसा एक व्हाट्सएप पे मैंने पढ़ा था, वही यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। तो वो मेरे दिमाग में थोड़ा ही बैठा ही था कि जब तक चलता है तब तक तो ये बल्ब को जलने दो, बाद में आखिर में धीरे धीरे तो फ्यूज़ होना ही है, वो टाइम जब आएगा तब कर लेंगे। इतने 6 स्टैंड लगा के भी अगर भगवान कुछ काम करा रहा है हमसे तो करेंगे। तो इसीलिए थोड़ी अटैचमेंट स्टूडेंट्स के साथ में या कलीग्स के साथ में ज़्यादा रहती है कि मालूम है कि भाई पता नहीं कितने साल जिएंगे, रोज़ आखिरी दिन गिनना है कि आज आखिरी दिन है, कल रहे नहीं रहे। और अगर ऐसे ही जियोगे तो मज़ा भी आता है, क्योंकि तब आपको जीने का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है कि हम क्यों जी रहे हैं। तो अब ऐसे ही अभी ये लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को बुलाया भी। अच्छा, अभी 65 ईयर्स के और उसके आसपास की उम्र में है, बाकी हम लोगों को पैसे में या बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता। अब ज़रूरत होती है लोगों की कि भाई कोई लोग आए हमसे बात करें या हम लोगों से मिले। शायद ये देखते हुए घर वालों ने ये सरप्राइज़ क्या बोलते हैं पार्टी रख दी। चलो मैं भी देख रहा था कि इन्होंने किन किन को बुलाया है और कैसे बुलाया, ये मेरे को अभी तक मालूम नहीं। अभी घर जाके पूछूंगा इनसे कि आपके सोर्सेज क्या थे कि कैसे कैसे लोगों को बुलाया। आपके पास में बगल में ही है सब। बुरांडे सर
सर आपको सब मालूम था, हमको उल्लू बना रहे थे। वो हमेशा का जैसा नया है क्या? ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि कौन है। अभी जैसा आप लोगों को तो देख के कि भाई गया परिवार भी आया हुआ है, ठीक है। तो लोगों को मिलना ये सब अच्छा लगता है इस उम्र में। मेरे जैसे बाकी जितने भी मेरे कलीग्स हैं उनको भी यही फीलिंग रहेगी, तो इसलिए आप लोग जो सब आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रहे तो फिर और ऐसे ही मिलेंगे हमारे और किसी के फंक्शन। थैंक यू वेरी मच। मैं निर्मल कुमार, हमारा और किशन का साथ 67 से लेकर 75 तक का था। उसके बाद हमारी जो टाइम मशीन थी वो जंप की और 45-46 साल बाद हम लोग मिले। लेकिन इन 45-46 सालों में हम लोग दूर रहकर भी आपस में कभी दूर नहीं थे। किसी न किसी के जरिए से, किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी की वजह से एक दूसरे की खबर हम लोग लेते रहते थे, मिलता रहता था। सबने किशन के बारे में बहुत कुछ बोला, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। एक किशन खंडेलवाल का एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, दैट इज इन शॉर्ट वन लाइनर, इट ऑलवेज फैसिनेट्स अस। वो कभी भी किसी भी प्रश्न का या किसी भी मौके का एक लाइन में उदाहरण दे देगा और एक लाइन बोल के चुप बैठ जाएगा मुंडी नीचे करके, और तुम सारा समझते रहो, सोचते रहो ये क्या बोल गया क्या नहीं बोला। क्योंकि राइट फ्रॉम द डे वन ही इज इंटेलिजेंट। हमारे क्लास का वो एक रोल मॉडल रहा है। इनफैक्ट हमारे क्लास के 3 रोल मॉडल थे, 3 में से 2 हमारे सामने हैं, तीसरा रोल मॉडल अभी अकोला में है। तो ये दोनों को हम लोग हमेशा अपने सामने देखते थे और सोचते थे कि भाई इनके जैसे कुछ हमें अच्छे मार्क्स आए, कभी टीचर हमें शाबाशी दे, कभी हमारी पीठ थपथपाए। हालांकि हमारे भी पीठ थपथपाते थे, मेरी तो थपथपाते ही थे, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, बाकी मेन सब्जेक्ट के लिए नहीं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में मैं बहुत पुअर रहा। और ये लोग हमेशा क्लास में रोल मॉडल रहे। इससे और दूसरे रोल मॉडल हमारे यहाँ पे मिस्टर जगन्नाथ अग्रवाल। तो जगन से हम लोग मिलते रहे, नज़दीक में रहते हैं, 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। लेकिन किशन से मुलाकात डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया कि वो टाइम मशीन हमारा जंप हुआ 40-45 ईयर्स के बाद हम लोग मिले, इकट्ठे हुए, बातचीत होते रहती है। और इसकी सबसे बड़ी एक खासियत ये है कि आप कितने भी टेंशन में रहो, आपका वक्त कैसा भी गुजर रहा हो, ही इज ऑलवेज हैविंग ए स्माइलिंग फेस। इनका स्माइलिंग फेस देख के हमारे जमाने के एक पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है। बाबू मोशा है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, इनकी जिंदगी बड़ी है हम लोग के लिए। ही इज अ रियल बड़ी जिंदगी वाला रोल मॉडल फॉर अस। थैंक यू। किशन चंद्र, डॉक्टर किशन चंद्र के बारे में बोलना है तो वो इनोवेटिव मैन है पहले से ही, स्कूल लाइफ से अभी तक। उनके घर पे जब मैं एंट्री किया, मेरे लड़के के शादी का कार्ड देखे, उनके घर के सामने ऐसा ऐसा डेकोरेट किया हुआ था, इनोवेटिव, एकदम इनोवेटिव, जहाँ कहीं देखने को नहीं मिले ऐसी चीजें। वो हमारे लिए प्राउड एकदम फील करते हैं हम लोग उनके लिए, और वो हमारे लिए तो एक एकदम हीरा है। हमारे 10th SSC बैच 1975 के लिए, सॉरी 11th SSC, 10th भी था लास्ट और 11th भी था। 11th का लास्ट था, 10th का स्टार्टिंग था तभी। हाँ यस, थैंक यू। और यही मैं यूजर्स करता हूँ, उनका बर्थडे ऐसे हम हर साल सेलिब्रेट करते रहे और एक दूसरे का दुख सुख में शामिल होते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। किशन भाई का खास दोस्त हूँ। हमारी मित्रता शुरू से रही है और आज भी बरकरार है, और उनके कॉलेज में भी मैं 2-3 बार जा चुका हूँ। उनके बारे में जितना बोले उतना थोड़ा ही है, क्योंकि उनका नेचर कुछ भगवान ने बहुत अच्छा दिया है,
स्माइलिंग फेस है, उनके कर्तव्य में बहुत बड़ी ताकत है। कोई भी आदमी उनके संपर्क में आएगा तो जरूर उनकी तारीफ करेगा, मतलब शब्दों से नहीं, उसके दिल में जरूर ऐसे लगेगा कि भाई ये वाकई में बहुत इससे सीखने लायक ये आदमी है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको बर्थडे के, और ऐसे ही हंसते रहो, ऐसे ही खुश रहो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद भैया। बोलेंगे कोई? शॉर्ट फॉर्म KRK, ये मेरा बचपन का दोस्त है, 55 साल की दोस्ती है। 10 साल की उम्र में मुझे मिला था, अभी गेरिजन स्कूल में मिस ने उसको मेरे बाजू में बिठा दिया। बोले तेरा नाम क्या है? तो किशन खंडेलवाल। फिर क्या था, तो सुबह इसके ऊपर पे जाने के पुलाव सेव खाने दूध लगा पकड़ में, खाते पीने चले गए बाद में 11th पास किया, मुझे भी अच्छे मार्क्स मिले। मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी करूँगा, इसने वाड़िया कॉलेज में एडमिशन लिया। इसका क्या मूड आया क्या मालूम, इसने भी डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन लिया। हम दोनों ने साथ में डिप्लोमा फार्मेसी किया, बाद में पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते गया, और इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कम से कम हजारों बच्चों का भला हुआ। जिसको क्या मांगता है लेके जा। सेकंड बात, इसका जो पढ़ाने का तरीका है शॉर्ट में सिखाता है। जहांगीर को ये स्पेशल बोल रहे, ये 5वीं के अंदर 8 बच्चे को पढ़ाता था। ये बात हमको मालूम है। हमको मालूम है ना, नाम बता ब्रह्मानंद, सो कुछ लोग आप राजेश हुआ, मैं 8 बच्चे थे, ये मास्टर था हमारा, वो पढ़ाने का ही। फिर सेकेंड बार हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखी देगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, वो आते थे, ये इसको गॉड गिफ्ट था। ओके, बाय बाय। थैंक यू। मतलब इनके मुंह से मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, मतलब एक भारतीय विद्यापीठ और एक अभी SSC ग्रुप, ये 2 ग्रुप बहुत ज़्यादा नज़दीक है इनके, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आज इन दोनों ही ग्रुप को बुलाकर इनको सरप्राइज करते हैं, गिफ्ट देते हैं, बर्थडे गिफ्ट। तो इसलिए आप सब लोगों को बुलाया, और आप लोग सब लोग भी बहुत अच्छी तरह से आ गए, पूरी कोशिश की है। जो नहीं आ पाए उन लोगों ने भी कोशिश की है, पर जेन्युइन रीजन से नहीं आ पाए, इसलिए सभी का धन्यवाद। आकर हम लोगों को आप लोगों ने ब्लेसिंग्स दिए, उसके लिए थैंक यू। आई लव यू मैम। बोल अरे किशन भाई ये रुक जा, फोटो निकालना है। आओ बच्चों काम पर लग गए थे, और बार बार फोन कर करके इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। वो वहाँ से पुणे से बार बार इधर आ रहे थे और सब अरेंजमेंट कर रहे थे। और इनके बाद में दूसरा नंबर आता है डॉक्टर बुरांडे सर का। उन्होंने भी उनको सब भारतीय विद्यापीठ के सब फ्रेंड्स उनको ही मालूम थे, इसलिए उन्होंने पूरा सहयोग किया और सबको अरेंज किया, सबको बराबर मैसेज भेजना, फोन करना, ये सब उन्होंने भी किया। इसलिए उनकी वजह से भी यह प्रोग्राम सक्सेस हुआ। आप लोग सब आए इसलिए सक्सेस हुआ।